जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा बंधन में अगर है तो उसे कैसे खो सकते हैं? कौन सा ऐसा दिव्य पाठ है जिससे पूजा का बंधन खुल जाता है चुटकी में? अगर आपकी पूजा बंधन में है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घट रही होंगी और बहुत सारी दिक्कतें समस्या सामने आ रही होंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूजा कभी बंधन में ना आए, ऐसा दिव्य पाठ कौन सा है हनुमान जी का, तो आज इस वीडियो के अंदर उस पाठ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उस पाठ को अपने घर में एक समय पर करना शुरू कर दीजिए। कोई आपकी पूजा को बांध नहीं पाएगा, कोई आपके ऊपर जो है पूजा के बांधन के बाद तंत्र नहीं कर पाएगा और आपके कार्यों में रुकावट नहीं कर पाएगा किसी भी कार्य में। अगर आपको वो पाठ अगर आ गया याद तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना तुरंत अभी। लेकिन अगर नहीं आया तो उस पाठ के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हनुमान जी से जुड़ी प्यारी प्यारी वीडियो इसी चैनल पर आपको प्राप्त होंगी। देखिए क्या होता है कि जब पूजा हमारे अंतर का विश्वास है, हम भगवान की पूजा करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए, अपने देवता को अपने शरीर पर उनकी सवारी को लाने के लिए, ताकि हमारे कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। उनकी तरंग हमारे शरीर पर आती है, उनके तरंग का हमें एहसास होता है। अगर आपकी ये चीजें सब बंद हो जाती हैं, जैसे आपके शरीर पे तरंग आना बंद हो गई है, पूजा का एहसास आपको नहीं आता है, आपको लग नहीं रहा आपकी पूजा लग रही है देवता तक, अगर पूजा में बंधन आपके आया हुआ है या किसी ओझा सियाने ने अगर तंत्र कर कर आपकी पूजा को बंधन कर दिया है, तो आप इस पाठ को करने मात्र से अपनी पूजा को खोल सकते हो। ये पाठ नहीं है, सुख प्रदान करेगा। ये पाठ आपको दिव्य दृष्टि जागृत करने की शक्ति प्रदान करेगा। ये पाठ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति इस पाठ में है। इस पाठ को करने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। आपको इतना तो पता होगा कि हनुमान जी कलयुग के राजा ही नहीं बल्कि शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। कलयुग में अगर हनुमान जी की पूजा आप करते हो तो आप ये समझ लेना कि जल्दी जागृत होने वाले देवता, जो जल्दी जागृत होते हैं और जागृत रूप के देवता हैं और प्रधान रूप के देवता हैं, क्योंकि कलयुग में इनके माध्यम से ही संकट, कष्ट, दुख, दरिद्रताएं सब खत्म होंगी और प्रधान रूप की उपाधि इनको प्रभु श्री राम की कृपा से प्राप्त है। और ऐसे देवता को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो उनका एक दिव्य पाठ है, उस पाठ का स्मरण उन्हें कराना होता है। उन्हें वो पाठ सुना दीजिए, आपके ऊपर भरपूर कृपा रहेगी। आपकी पूजा अगर हनुमान जी सुनने लग गए और उसके बाद कौन बंदा आपकी पूजा को बांध सकेगा? सोच के देखिए, कौन सो संकट मोड़ गरीब को, जो तुम सो नहीं चाहते टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। चलो हमारे समस्त संकटों का नाश करो प्रभु। हे प्रभु, आपको सिर्फ वो पाठ क्या है ध्यान से सोचिए। सोच के देखिए मैं किस पाठ की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ सुंदरकांड की पाठ। अब आप कहोगे कि मुझे तो सुंदरकांड का पाठ पता है गुरुजी, मैं भी रोज करता हूँ, मैं भी रोज करती हूँ। एक ऐसा समय बता रहा हूँ सुंदरकांड के पाठ करने का जिस समय पर तंत्र नहीं चलेगा, मंत्र नहीं चलेगा। पूजा बंधन करने के लिए ये 2 टाइम इस समय पर कोई प्रेत भेजा जाता है, तभी जाकर आपका पाठ बंधन में आता है, नहीं तो आपका पाठ बंधन में नहीं आ सकता। अगर इसी समय पर आप उस पाठ को करते हो तो बहुत ज्यादा कृपा को प्राप्त करते हो। सुंदरकांड का पाठ अति सुंदर क्यों है, क्यों इतना हनुमान जी को प्रिय है? इस पाठ में 2-3 बातें आपको मैं स्पष्ट बताता हूं। करना कैसे ये भी मैं पीछे बताऊंगा। इतना प्रिय इसलिए है क्योंकि अगर रामायण उठाई जाए तो रामायण में बहुत सारे कांड हैं, लेकिन सुंदरकांड में कुछ ऐसा वाक्य है जिसमें हनुमान जी को माता सीता की से जो है कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पहली भेंट माँ सीता से होती है। माँ की राम जी की कृपा तो प्राप्त हुई और माँ सीता की कृपा भी प्राप्त हो रही है। एक तो हनुमान जी को सुख प्रदान करता है, माँ के दर्शन होते हैं। दूसरा, उसी पाठ में आपने देखा होगा कि इंद्रजीत ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और हनुमान जी ने बड़ी सभा में जब राम जी का अपमान रावण कर रहा था तो ब्रह्मास्त्र को भी चूर चूर कर दिया है 1 सेकंड के अंदर। तो आप सोचिए कि ब्रह्मास्त्र से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं हो सकती ना। अगर आपके घर में आपकी पूजा बांध के अगर कोई व्यक्ति 1.5 सियाना आपके ऊपर कब्जा करने की सोचता है या कोई ओझा सियाना आपको सोचता है कि मैं दबा दूंगा या आपको कमजोर कर दूंगा, तो सुंदरकांड इन बंधनों को तोड़ने में सक्षम है। सुंदरकांड का पाठ जो है जब व्यक्ति अपने घर में नियमित रूप से करता है और उस समय पर करता है तो बड़े से बड़ा प्रेत भी भयभीत हो जाता है, क्योंकि उस समय पर अगर सुंदरकांड आप कर रहे हो
तो प्रेत आपके नजदीक नहीं लगेंगे, आपके ऊपर नेगेटिविटी नजदीक नहीं लगेगी। अब कोई तांत्रिक व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, वह भेजेगा तो आपके ऊपर मलिन शक्ति, प्रेत रूपी शक्ति भेजेगा। और जब आपके ऊपर प्रेत रूपी शक्ति भेजेगा तो उस प्रेत रूपी शक्ति को खंड करने के लिए वही समय जब प्रेत राज संस्कार का समय होता है 2 से 4, रात्रि का हो चाहे दिन का हो, यह आपने सेट करना है। मैं तब कृपावान है दोनों पे। रात्रि का थोड़ा कष्टदायक है लेकिन कृपा पूरी मिलती है। और दिन में जो है आपको पता है कि 2 से 4 का जो समय होता है प्रेतराज का होता है। ऐसे समय पर अगर आप सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाते हो और इस विधि के साथ सुनाते हो, आपने क्या करना है, एक मोटी इलायची ले लीजिए, उसके अंदर से बीज निकाल लीजिए। बीज निकाल लिए, आपने 7 लौंग ले ली, कपूर ले लिया, और सुंदरकांड का पाठ करने के बाद ये 7 लौंग और कपूर आपने और ये जो है जला देने हैं कपूर के साथ। घर में जो सुगंध उत्पन्न होगी, प्रेत उस सुगंध को सहन नहीं कर पाएगा। अगर कोई प्रेत आपकी मलिनता खिला होगा, गंदगी खिला होगा, आपकी पत्नी के सिर पर बैठकर आपकी पूजा को रोकता होगा, आपके बच्चों के सिर पर बैठकर आपकी पूजा को रोकता होगा, तो रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जो काम आप कर रहे हो वो ऊर्जा से भरा हुआ है। हनुमान जी को अति प्रिय पाठ कौन सा है, सुंदरकांड। और जब सुंदरकांड का पाठ हम कर रहे होते हैं तो लाइफ में परिवर्तन बहुत प्रकार का आता है, लाइफ में बदलाव उत्पन्न हो जाता है, लाइफ में तरक्की उत्पन्न होती है। ये पाठ ऊर्जा से भरा है, ये पाठ शक्ति से भरा है, और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई कार्य तो हमेशा करना ही चाहिए। और सुंदरकांड का पाठ अगर आप करते हो अपने घर के अंदर, आपकी पूजा बंधन में आ ही नहीं सकती, पूजा बंधन में आ नहीं सकती। कोई कितना भी बांधने की कोशिश करे, बांध नहीं पाएगा। इसलिए आज से ही सुंदरकांड का संकल्प ले लीजिए अपने घर के अंदर। और सुंदरकांड का पाठ रामायण में जैसे कहते हैं कि दूध से ज्यादा मलाई की वैल्यू होती है और मलाई से ज्यादा जो है घी की वैल्यू होती है। तो ये समझ लीजिए कि वो घी से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, तो घी और मलाई जो है वो सुंदरकांड ही है। इस बात को याद रखना। हनुमान जी को अत्यंत प्रिय पाठ अगर आप देना चाहते हो तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, जिससे हनुमान जी आपकी हर समस्या और हर दुविधा को क्षण भर में दूर कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आप अपने तक रख रहे हो तो ये अन्याय है। 10 लोगों को जरूर शेयर कीजिए ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस वीडियो को सुनने के बाद प्रेरित होकर सुंदरकांड का पाठ करने लग जाए और बाबा के नाम का प्रचार होगा। तो सोच के देखिए, अगर एक व्यक्ति आपके शेयर करने से अचानक उसके सामने ये वीडियो आती है और वो सुंदरकांड का पाठ करने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर कहते हैं कि एक जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है और उसने जिद पकड़ ली कि मैंने सुंदरकांड अपने जीवन में अपना ही लिया, तो आपका काम हो गया। समझ लो आपने अपने कर्म को बना लिया और उस पुरुषार्थ को अर्जित कर लिया। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता।